वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन है। सबसे पहले बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम की। वीकली टाइम फ्रेम में कुछ लोगों को डाउट रह गए थे, कल कुछ डाउट आए थे, सर आप ना इधर कब विद हैंडल पैटर्न बना देते हो, मार्केट के अंदर क्या हुआ है, जीडीपी का आंकड़ा बहुत शानदार आया है, मार्केट यहाँ से रॉकेट हो सकती है। ये सब बातें चल रही थी मार्केट के अंदर सब जगह पे, चाहे वो टीवी उठा लो, चाहे आप यूट्यूब उठा लो, सब जगह पे यही बातें हो रही थी कि जीडीपी का आंकड़ा बहुत शानदार आया है 8.2, जो कि मार्केट ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्केट के अंदर जीडीपी जो है आई है, तो मार्केट यहाँ से रॉकेट हो सकता है। पुतिन भी क्या है, भारत आ रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो वो भी एक पॉजिटिव हो सकता है कि वहां से भी एक हमें रेट कट मिल जाए। तो ये सब चीजें जो चल रही है मार्केट में, उसकी वजह से मार्केट में आज गैप अप ओपन भी हुआ और मार्केट क्या हुआ, वापस से वही नीचे आता हुआ गया जो हमने कल एनालिसिस किया था। उसके पीछे का रीजन मैं आपको समझाता हूं। भाई देखो, मैं मना नहीं कर रहा कि मार्केट यहां से रॉकेट नहीं होगा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मार्केट यहां से भागेगा नहीं, लेकिन भाई साहब प्राइस एक्शन तो बने दो, कहीं बने तो सही प्राइस एक्शन, कोई पैटर्न तो बने। मैं आपको आज वीकली टाइम फ्रेम इसलिए ओपन किया है तो आपके सारे डाउट जो हैं, वीडियो पहले ही बोल रहा हूं लंबी होगी, आप अगर नहीं है आपके अंदर पेशेंस, आप वीडियो यहीं छोड़ देना। लेकिन आप सही में सीखना चाहते हो, वीडियो को आराम से देखना, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, ठीक है? इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन होकर लेके आता हूं। वीडियो को लाइक करके आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई समझते हैं कि हुआ क्या है। देखो, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। ये जो सिचुएशन आपके सामने बनी पड़ी है, ये देखो, समझ में आए? हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ब्रीच किया, हमने हिट किया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या सर, हम कुछ भी कंसोलिडेट नहीं करें इसके ऊपर? देखो सर, दो तीन सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी। मार्केट ना देखो किस तरीके से चल रहा है, एक हाई बनाया, फिर ऊपर नीचे आया, फिर एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, अगेन एक हाई बना रहा है, तो एक हाई चांस है ये वापस नीचे से इस ट्रेंड लाइन जो ये चलती हुई आ रही है इस पे वापस आ सकता है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी चीज क्या है, मान के चलते हैं कि इसने ये ऊपर ये गया, नीचे आया, तो एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन भी हमें देखने को मिल रही है। आप जाके आरएसआई भी चेक कर लेना, तो ये क्या कर सकता है, उस कंडीशन में भी वापस आ सकता है, इसको वापस से इस तरीके से, ठीक है? दूसरी चीज आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज, अगर सर ये ऊपर जाना भी है, मैंने ये भी चीज आपको समझाई थी, इस तरीके से बड़ी ग्रीन कैंडल मान के चलो ये तोड़ भी देता है, तब भी उसको वापस आना पड़ सकता है इस जगह पे रिटेस्टिंग के लिए। देखो, बड़े प्लेयर्स ना हमेशा जहां आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है, ठीक है, वहीं पे दिमाग लगा रहे होते हैं। आप देखो ना सर, यहां पे कितना छोटा स्टॉप लॉस था मार्केट को ऊपर जाने के लिए, यहां पे आप देखो कितना बेस्ट प्राइस एक्शन बना था, किया मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। अब मुझे यहां पे आप दिखाओ ना, चलो मैं मानता हूं इधर कुछ अपने को पॉजिटिव दिखा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल मुझे बनता है कि यहां पे बन भी सकती थी, मैं मान भी सकता हूं कि ऐसे बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है, लेकिन फिर भी उसको क्या करना होता, उस एक बार रिटेस्टिंग करने इस वाले बेस पे आना चाहिए। जब ये एक बार बेस क्रिएट करके यहां पे रिटेस्ट करेगा ना, जैसे इसने क्या, ये हाई है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, इस रेजिस्टेंस को जब ये सपोर्ट में कन्वर्ट करेगा, लिसन केयरफुली क्या कह रहा हूं, जिस दिन ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ के सपोर्ट में कन्वर्ट कर देगा और सपोर्ट पे एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी होगी या छोटा हैमर बन रहा होगा, दैट विल बी द बेस्ट साइन कि मैं यहां से उड़ने वाला हूं, मैं यहां से ब्लास्ट देने वाला हूं। फिर उसके बाद आप वहां पे जीडीपी का आंकड़ा लगा देना, उसके बाद आप जीएसटी का कट लगा देना, उसके बाद आप एक्स वाई जेड कुछ भी लगा देना, वो सब चीजें वहां पे चल रही होंगी। उसके बाद भले आप कुछ नेगेटिव न्यूज भी लगा दोगे, तब भी मार्केट उड़ रहा होगा, तब आप बोलोगे ये मार्केट के अंदर तो नेगेटिव न्यूज फ्लो हो रही है, तब भी मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। समझ में आ गया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? सिंपल दोबारा देख लो, ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अब मान के चलते हैं ये ऊपर ग्रीन कैंडल भी बना दे, है ना, इसको एक ब्रेकआउट कर भी दे, तो क्या हो सकता है, वापस से रिटेस्ट करने नहीं आएगा, तब तक क्या होगा, इस पे एक डाउट बना रहेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको क्या समझाया, एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, सर वापस आ सकता है, ये आपका एक सपोर्ट जोन है, ये ट्रेंड लाइन है, अगर इसको तोड़ता है देन ओनली हम नीचे के बारे में सोचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहां से नीचे जा रही है, मैं कह रहा हूं मार्केट यहां पे कंसोलिडेट कर सकती है, मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड कर सकती है। अगर अब भी इसके अंदर कोई डाउट रह गया है तो भैया आपकी मर्जी है, आप समझना नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, इतनी सी बात समझो। उसके बाद करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर कुछ कन्वर्जेशन। डेली टाइम फ्रेम पे चल के आ रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर देखो धीरे धीरे मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता हुआ, शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये आपको, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करा हुआ है, जिसको भी नहीं यार जाके आप सेशन को देख सकते हो। अब ये देखो क्या हुआ है, एक बहुत ही डेंजरस कैंडल बनी है। डेंजरस मतलब क्या, कि इसका हाई
है ना, इसका हाई भी आप चेक करो और आप ओपन भी चेक करो, क्या है, सेम दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसने पिछली 2 कैंडल को एंगल्फ कर दिया है, तो एक नेगेटिव साइन यहां पे बन रहा है। अब चीज क्या है कि मार्केट क्या नीचे आ सकती है, मैं इतनी जल्दी नहीं बोलूंगा कि ये नीचे आ सकती है, ध्यान रखो, समझो बात को। नीचे आने के साइन है वो आप समझ लो। नीचे आने का साइन क्या है कि हमें क्या करना है, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, समझ लो बात को भाई, ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अंटिल जब तक हम इस ट्रेंड लाइन, जो ये सपोर्ट बना हुआ है, जो ये सपोर्ट बना हुआ है, जहां से ये सपोर्ट बना हुआ है, जहां से ये सपोर्ट बना हुआ है, जहां से ये गैप डाउन ओपन होकर यहीं से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई थी, तो ये एरिया ऐसा है कि इसके नीचे ही जाके मैं नेगेटिव होऊंगा। इसको आप मार्क करके चल दो, ये एरिया 26,000 का है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसके ब्रेकडाउन के बाद ही मैं नीचे के बारे में सोचूंगा और इसके ऊपर जाने के बाद ही मैं क्या करूंगा, कुछ बड़ी ग्रीन कैंडल के बारे में सोचूंगा। अंटिल इस जोन के बीच में है, ध्यान रखो किसके बीच की बात करूं, जब तक हम इसके बीच में हैं, हम बस टाइम पास वाले जोन में हैं, कुछ बड़ा करें उसकी संभावना यहां पे बिल्कुल ही कम दिख रही है। देख रहे हो आप बिल्कुल, क्योंकि चक्कर क्या था, देखो ये आप देखोगे ना, ये जो बीच में इसने ये कैंडल बनाई है, इसने क्या है पूरा गेम खराब कर दिया है। आपको समझो, ये कैंडल ना, ये देखो शोल्डर बना, ये हेड बना, अब ये टाइम पास वाला जोन था, है ना, इसको यहाँ पे टाइम पास करते पूरा घूम के इस तरीके से जाता तो अच्छा रहता। अब इसने क्या करा, सीधा एक बार में बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, फिर ऊपर जा रहे टाइम पास कर रहा है। तो ये इस जगह टाइम पास करते करते यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना दे, जितना टाइम पास करके यहां प्राइस एक्शन बना दे, क्या होगा, एक बार अगर इसने वापस, चाहे वो इस लेवल से यूं आए, चाहे वो यूं आए, समझ लो बात को, तो इधर आ जाए हैमर कैंडल बना दे, इधर आ जाए हैमर कैंडल बना दे, जहां से भी वो एक हैमर कैंडल इस तरीके से फॉर्मेशन कर सकता है, वहीं से आपको एक बड़े मूव की स्टार्टिंग होती हुई नजर आ जाएगी। उसके बाद आप वहां पे कोई भी न्यूज लगा देना, वहां पे आप कोई भी डेटा लगा देना, सब चीजें आपको वहां पे काम करती हुई नजर आ सकती हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको सच में बेरिश होना है, कुछ लोग हैं जो बेरिश भी हैं, वो बेरिश होंगे, इसके नीचे एक दिन मुझे रेड कैंडल बना दो, एक क्लोजिंग दे दो इसके नीचे, देन ओनली मैं सोचूंगा कि हाँ सर इसने तोड़ दिया और इसने अब क्या है कि मार्केट यहां से नीचे आ सकता है। मैं देखो समझना बात, तो ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका होता है, ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका क्या है कि मिनिमम 3 पॉइंट मिलने चाहिए, तो मिनिमम 3 पॉइंट हमारे पास हैं, तो ये कोई हल्की ट्रेंड लाइन नहीं है सर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। और मैं ट्रेंड लाइन को ये नहीं लगा रहा कि अपने हिसाब से मैंने कुछ भी बना दिया, ये मैंने एक मतलब लाइनें लगाई हैं, समझ रहे हो बात को, तो ये बहुत फर्क पड़ता है इस सब चीज का। अब क्या है, इसके बीच में मार्केट रहता है तो वीसीपी पैटर्न क्रिएट हो रहा है, समझ रहे हो, ये एक ये बना, कप बोल लो इसको, हैंडल बोल लो, हेड एंड शोल्डर बोल लो, नाम कुछ भी दे दो, ये इस तरीके के पैटर्न बनते हैं, ठीक है। अब क्या बन सकता है, इस तरीके से ये वीसीपी पैटर्न जो होता है, ये फॉर्मेशन यहां पे हो सकती है। इसमें किसी को भी डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपका भाई आपके साथ हमेशा है, लर्निंग आपको पूरी दूंगा, ये मैं आपसे गारंटी दे सकता हूं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हमेशा सही होऊंगा, डेफिनेटली 10 में से भाई कोशिश करेंगे 7 बार सही होने की, ठीक है, लेकिन ये बात मान के चलो, यहां पे मैं कोशिश करूंगा 7 बार सही होने की, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं 3 बार गलत होऊंगा। ये बात आप मान के चलो, अगर आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आपको मार्केट में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको पता है कि मैं 3 बार गलत होऊंगा, इसलिए आप हमेशा स्मॉल स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे, तब कभी भी आंख बंद करके प्लेनिंग करेंगे, और आपको पता है 7 बार सही होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मतलब कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट सही जगह पे रखना, क्योंकि वो एक प्रोबेबिलिटी है। इस चीज को, इस छोटी सी बात को जो समझ गया, वो मार्केट के अंदर आगे जरूर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में स्पेसिफिकली कल क्या हो सकता है। देखो अभी में ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा मार्केट को नहीं देखना, पिछले मार्केट को, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बात करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा मार्केट को नहीं देखना, बस मुझे यहां से लेके यहां तक का मार्केट देखना है। इससे पहले क्या हुआ मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। पिछले 3 या 4 दिन के अंदर जो आ रहा है उसे देखना है, बहुत ज्यादा हमें नहीं देखना। अच्छा, पिछले 3 दिन को अगर मैं देख रहा हूं तो क्या समझ में आ रहा है, सर ये हमारा रेजिस्टेंस है ना, बिल्कुल यहां पे आप मेरे साथ में होना, ठीक है। दूसरी बात, ये हमारा सपोर्ट है, बिल्कुल हम एक रेंज में दिख रहे हैं, बिल्कुल सर एक रेंज में दिख रहे हैं, इस रेंज के लोअर एंड पे दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं सर, है ना। जो चीज आपको समझ में आ रही है मेरे साथ हाँ हाँ करते चलो, ठीक है। यहां पे क्या था, एक पैटर्न बना था, ट्रायंगल पैटर्न डेफिनेटली बना था सर। उसके बाद मार्केट ने क्या करा, गैप ओपन हो गया, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको सुबह क्या समझाया था कि भाई ये एक इस तरीके का पैटर्न बना, बहुत अच्छी बात। उसके बाद मैंने कहा आपको मार्केट गैप ओपन हो सकता है, ये भी बहुत अच्छी बात। फिर यहां पे क्या हुआ, मार्केट आया इसी लेवल पे, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था, अगर इस लेवल पे इसने पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर की साइड जाके बीसी भी बना सकता है, और अगर ये तोड़ दिया तो हमें कहां के दर्शन हो सकते हैं, 26,140, 26,135। जाके सुबह 7 बजे वाला वीडियो देख लो, मैंने आपको क्लियरली ये चीज प्लान में, हमारा प्लान बिल्कुल रेडी रहता है। कुछ लोग कहते हैं सर आप एक दिशा बता दो, भाई भगवान थोड़ी ना हो,
अगर ऐसे में कोई एक ही दिशा बता दूं मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो भाई हम एनालिसिस करते हैं, हम प्रिडिक्शन नहीं करते। मैं प्लान देता हूं, ठीक है, मेरा काम है आपको एक प्लानिंग देना, ठीक है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि प्लानिंग नहीं चाहिए, आप जा सकते हो, नो डाउट। मेरा पर्पस यहां पे किसी भी तरीके की बाई या सेल रिकमेंडेशन देना है ही नहीं। आप गलत जगह पे बैठे हो अगर आप यहां पे कोई बाई सेल रिकमेंडेशन सोच रहे हो, या आप देख रहे हो कि कोई दिशा पता चल जाए मार्केट यहां से कहां जाएगा। कुछ लोग पूछते हैं सर गैप अप गैप डाउन के बारे में बताया करो, सुबह 7 बजे आ जा करो। उसके लिए सुबह 7 बजे की वीडियो बनती है, गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, उसके हिसाब से प्लानिंग क्या है वो भी मैं वहां पे समझा देता हूं। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है यहां पर, ठीक है। जैसे ही अब ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद ये रेड कैंडल बनी, क्या इशू था किसी को भी, ठीक है, क्लियर मार्केट नीचे गया। अच्छा सर उसने वापस आया, यहां पे फिर रीटेस्टिंग करी, फिर वापस नीचे आया, और क्या चाहिए इससे ज्यादा सिंपल क्या चाहिए। चलो ठीक है, यहां तक का मार्केट हो गया, अब मैं इसको यहां से डिलीट कर रहा हूं। हम आगे के बारे में प्लान करने की कोशिश करते हैं। आगे के लिए मुझे क्या दिख रहा है, कोई भी इंसान जो मेरे साथ जुड़ा हुआ था उसको यहां पे डबल बॉटम दिख रहा होगा। जो मेरे साथ जिसने पिछले 15 दिन भी मुझे देखा है उसको यहां पे डबल बॉटम दिख रहा होगा। जैसे जो नेकलाइन, यहां पे एक हैमर बनाया है, आरएसआई डाइवर्जेंस होगा, चेक कर लेना। यहां पे एक काम हो सकता है कि हम जैसे ही ये नेकलाइन तोड़े तो हम 26,300 के दर्शन कर सकते हैं। नेकलाइन मतलब क्या, नेकलाइन मतलब 26,200, ठीक है। 26,200 की कॉल में भी क्या है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, अचानक से बैठे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, या तो 26,200 के जो कॉल सेलर्स हैं ये ट्रैप हो सकते हैं, और अगर ये ट्रैप होते हैं शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी आपको ये मूव मिल सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि जो ये लोग बैठे हैं ये क्या कर सकते हैं, ये और स्ट्रांग हो सकते हैं और मार्केट यहां से यहां पे आके वापस रिजेक्शन ले सकता है। उसके पीछे कहानी समझा देता हूं। ये देखो यहां पे क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वापस चलते हैं, और यहां पे एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखो, ये चीज दिख गई आपको, जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छे से दिख रही होगी, है ना। ये देखो, है ना। अब क्या समझ में आया सर, यहां से इतनी सी चीज समझ में आई कि हम लोगों के पास बार बार इस वाली जगह पे रिजेक्शन आ रहा है, इस वाली जगह पे रिजेक्शन आ रहा है, इस वाली जगह पे रिजेक्शन आ रहा है, यहां पे रिजेक्शन, ठीक है। अगर इसको सच में ऊपर जाना है तो इसको तोड़ दे भाई, ठीक है, इसको तोड़ दे, यहां पे बड़े अच्छे से ग्रीन कैंडल बना दे। मतलब क्या, इसने तोड़ दिया। अब ध्यान रखना क्योंकि हमारा ट्रेंड नेगेटिव है और ये भाई सब ऊपर जा रहे हैं तो मुझे लॉयल्टी टेस्ट देखना पड़ेगा। लॉयल्टी टेस्ट मतलब क्या, सर ऊपर जा रहे हो तो ऊपर जाओ लेकिन रिटेस्टिंग दे के जाओ, ठीक है। कई बार आप बोलते हो सर कि मार्केट सीधा ऊपर भाग गया, ये इफेक्ट होता है शॉर्ट कवरिंग का। उस समय पे आपको क्या दिखना होता है कि कहीं पे 26,200 पे शॉर्ट्स तो ज्यादा नहीं बने हुए, यहां पे बने हुए हैं और उसकी वजह से मार्केट सीधा रॉकेट बन सकता है। इसलिए ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मैं क्या करता हूं, मैं अपनी तरीका बता देता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। अगर मुझे 5 लॉट में एंट्री करनी है तो मैं 2 में अभी खोल दूंगा, ठीक है सर। मतलब कि मैं 30-40% एंट्री जो है मैं यहीं पे कर लूंगा, क्योंकि यहां पे 20 जो आपके 26,200 पे एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा बैठे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या, वो यहां तक जाके ना ऐसे करके वापस आ सकता है, एक रिटेस्टिंग रन करता है, देन ओनली हम ऊपर के बारे में सोचेंगे। एक बड़ा मूव ऐसे मिल सकता है, पहली चीज़, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ये मुझे लगता है पहला सिनेरियो हो सकता है जो कि होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या है, यहां तक आए, कुछ नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनाए इस तरीके से और फिर आपका गिरना स्टार्ट करे, ठीक है। गिरना स्टार्ट मतलब क्या, आपको बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा ये लेवल, ठीक है, जो कि आज का लो भी है। और अगर मार्केट ने ये आज का लो ब्रेक डाउन कर दिया, बड़ी सी रेड कैंडल बना दी, आज का लो ब्रेक डाउन कर दिया, तो आपको एक नीचे के दर्शन और हो सकते हैं। जो ये रेंज आपको दिख रही है, कितने पॉइंट की रेंज, लगभग 150 पॉइंट की रेंज है, तो इतना ही आपको नीचे पॉइंट मिल सकता है, 26,000 तक के दर्शन आपको हो सकते हैं। अगर इसने क्या करा, एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी, ठीक है, फिर आपको नीचे के दर्शन हो सकते हैं। इसी ट्रेंड लाइन के सहारे सहारे हम और गिर सकते हैं, समझ लो। इसी ट्रेंड लाइन के सहारे सहारे यहां पे नेगेटिव कैंडल बनाया, यहां पे नेगेटिव कैंडल बनाया, फिर यहां पे नेगेटिव कैंडल बना के इस तरीके से कुछ, फिर ये नीचे की साइड आ सकते हैं, फिर एक बार वापस ऊपर और फिर प्रॉपर वे में 26,000। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो आपको समझनी पड़ेगी। अगर उसने जाना है नीचे तो 26,000 के दर्शन कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, आपको ये मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर का तरीका भी बता दिया, नीचे का तरीका भी बता दिया, समझा दिया, सारा प्लान आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी डाउट फिर भी रह जाए, आपके साथ में हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दो एक बार, वीडियो को सब मिलके, ठीक है। आई वांट कि अब इस वीडियो पे 2000 लाइक होने चाहिए, ठीक है। अगर 2000 लाइक नहीं होते तो मेरी मेहनत कहीं ना कहीं उसमें फिर वो उसको फल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2000 लाइक का एम है, इसको जरूर करवा देना। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन पे जो मैं आपको समझा रहा था अभी तक, वो चीज देख लो। सबसे पहले पुट कॉल रेशियो क्या है, 0.75 है, ठीक है। तो कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं, 0.75 मतलब थोड़ा बैलेंस दिख रहा है, कहीं को ऐसी घबराने वाली बात नहीं। मैं अपने आप को थोड़ा इधर ले आता हूं, ये चीज, ठीक है। अब क्या है, 0.75 थोड़ा बैलेंस दिख रहा है। यहां पे देखो तो 26,200 पे क्या हुआ है, देखो मैंने आपको जैसे बताया, कॉल राइटर्स आए 1,16,000 लोग, ठीक है। ये लोग जो है ना नए आए आज,
तो ये ट्रैप हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना, क्योंकि फिर ये ट्रैप हो सकते हैं ना। 1,55,000 लोग जो हैं यहाँ पे अच्छे खासे लोग बैठे हैं, 26,300, इसका टूटना कल थोड़ा सा मुश्किल दिखता है, ठीक है। टोटल भी देखो 3 लाख का हुआ, ये जो हाईएस्ट दिख रहा है कॉल राइटर्स पे, टोटल देखें तो, ठीक है। ऊपर जाए 26,000 मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, 2,25,000 का हुआ ही है। आज मैं देखूँ हाईएस्ट हुआ 16,000 का हुआ है, 37,000 का हुआ है, 26,150 पे, ठीक है। 150 को ये सपोर्ट मान के चलें, जैसे मैंने आपको बताया 26, 140, 130 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। तो अब देखने वाली क्या बात है कि हमारे सामने 150 है, ठीक है, और 300 है। 300 टूटे उसकी संभावना कम दिखती है, 50 टूटता है तो हमें 26,000 के दर्शन हो सकते हैं, और 200 तोड़ता है तो ये 300 तक के दर्शन कर सकता है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर में आपको समझाने के लिए दिख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी बहुत दिनों बाद जो है ना एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल बनी है, देखो कितनी शानदार रेड कैंडल है। और मैं आपको बोल ही रहा था कि यार ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, और वही हमें मतलब क्योंकि सबको ऐसा लगा जैसे कि आज तो मार्केट रॉकेट हो जाएगा, ठीक है भाई। जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं है मार्केट के अंदर, हमेशा ध्यान रखा करो। जो चीज़ मार्केट में दिखती है वो होती नहीं है, और जो होनी होती है वो आप कभी सोच भी नहीं पाते, ठीक है। जब भी मैं तो ये देख लेता हूँ जो लोग नीचे जितने कमेंट आ रहे हैं ना, मार्केट गैप ओपन होगा 3,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट, तो समझ लो वहाँ पे फिर दिक्कत है और मार्केट आपका थोड़ा नीचे ही आ सकता है, ठीक है। तो जो लोगों के पास में है वो होगा नहीं, ठीक है, ये चीज़ आपके समझ के चलो। तो ये हमारे पास सपोर्ट जोन है, हमारे पास अच्छा लेवल कौन सा आएगा 59,500 है ना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो कि मार्केट इसको टेस्ट कर सकती है। अगर ये टेस्ट करती है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बुलिश पैटर्न बनता है, तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे इस तरीके से, क्योंकि ये इसी तरीके से चल रहा है मार्केट, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं लगती। बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। आप बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट थोड़े मैच कर रहे हैं, है ना। ये तो एक्चुअली क्या हो रहा था, निफ्टी को अलग कर रहा है, बैंक निफ्टी को अलग कर रहा है। अब आपको मैं वही दिखाऊं, इधर भी आपको वही दिख रहा है जैसे मैंने आपको प्लान किया था, ठीक है, सेम, कहीं भी इतना डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, बहुत ही अच्छे से, ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हो इस सिचुएशन को। कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना। बैंक निफ्टी भी आपके लिए आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये आपका सपोर्ट होना, ठीक है। अब क्या है सर, सिंपल है, मार्केट अगर सीधा ऊपर की साइड तोड़ता है, नीचे का ट्रेंड है, इसलिए आपको लॉयल्टी टेस्ट कर लेना एक बार, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। लॉयल्टी टेस्ट होते से ही यहाँ पे एक हैमर बनाए, एक बड़ा मूव ऊपर की साइड में सोच सकते हैं 6200 तक, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, इस लेवल तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये जो आपका हाई है यहाँ तक, ठीक है, 6100 ये वाले जोन तक हम आराम से बात कर सकते हैं, पूरा डबल बॉटम पूरा हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, अगर उसने रिजेक्शन लिया यहाँ पे, ठीक है, और ये नेगेटिव प्राइस सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करता है और ये लो को ब्रेक करता है जो कि 59,500 का है, तो यहाँ से हम और नीचे आ सकते हैं। कौन से लेवल तक आ सकते हैं ध्यान रखना, आपको सपोर्ट कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट आपको सपोर्ट मिलेगा इस जोन पर, ठीक है। ये हमारा जोन होगा जहाँ पे सपोर्ट होगा, ये वाला जोन होगा 59,100 का, जहां पे हमारा पास क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्ले हो सकता है, ये वाले जोन पे, ठीक है। तो हमारा ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो यहां पे हम जा सकते हैं। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, कोई भी डाउट आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।